गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। चलिए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 7 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पहला पाठ। कविता है चाहता हूँ। इस कविता के कवि हैं रामावतार त्यागी। यह कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। कवि ने अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित कर दिया है, फिर भी उसे लगता है कि मातृभूमि के ऋण से ऋण नहीं हो सका, इसलिए वह अपने मातृभूमि के लिए कुछ और भी समर्पित करना चाहते हैं। आइए हम लोग इस कविता को देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसको आप दोहराएंगे और अच्छी तरह से इसको समझेंगे हम। पहला पैराग्राफ इस कविता का है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। इस पैराग्राफ में कठिन शब्द है समर्पित, यानी कि अर्पण करना। कवि इस कविता में कहना चाहते हैं, इस पैराग्राफ में कहना चाहते हैं कि मेरा मन, मेरा तन और मेरा यह जीवन सब कुछ देश के लिए समर्पित है। हे मातृभूमि, मैं तुझे कुछ और भी समर्पित करना चाहता हूँ। अगला पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार कर लेना यह समर्पण। कठिन शब्द आया है इस पैराग्राफ में। ऋण यानी कर्ज, अकिंचन यानी दरिद्र गरीब, भाल यानी मस्तक। कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि माँ तुम्हारा ऋण हमारे ऊपर बहुत है, मैं गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, किंतु इतना निवेदन फिर भी कर रहा हूँ कि जब मैं थाल में अपने मस्तक को सजा कर लाऊं तो मुझ पर दया करके उसे स्वीकार कर लेना। आगे कवि कहना चाहते हैं, मान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। कठिन शब्द है मान, यानी मान सम्मान। कवि इसमें कहना चाहते हैं कि हमारा मान, हमारा सम्मान, प्राण, रक्त का हर एक कण अपनी मातृभूमि को समर्पित कर रहा हूँ, फिर भी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वे कुछ और समर्पित करना चाह रहे हैं अपने देश की धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। आगे कवि कहते हैं, मांझ दो तलवार को लगाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। आगे कवि इसमें कहना चाह रहे हैं, मांझ दो तलवार यानी कि मांझना यानी कि धार पैनी करना, तलवार की धार को पैनी करना, भाल यानी मस्तक, घनेरी यानी घना। आगे कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि अब देर न लगाओ, मेरे तलवार की धार को पैनी कर दो और मेरे कमर पर कसकर ढाल बांध दो, मेरे शीश पर थोड़ी सी मातृभूमि की धूल को मल दो और हे माँ मेरे शीश पर तुम छाया कर दो, आशीष की छाया दे दो। आगे कवि इसमें कहना चाह रहे हैं, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। कठिन शब्द है, स्वप्न यानी सपना, आयु यानी उम्र। कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि हे मातृभूमि, मेरा स्वप्न, मेरा प्रश्न, मेरे उम्र के एक एक क्षण, एक एक पल तुझ पे समर्पित है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने देश की धरती को, अपनी मातृभूमि को कुछ और समर्पित करें। आगे कवि कहना चाहते हैं, तोड़ दूं मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। जब सैनिक युद्ध में जाते हैं तो अपने हाथ में ध्वज ले जाते हैं, जब वो विजय होते हैं तो उस ध्वज को उठाकर संकेत देते हैं, ध्वज को ऊंचा करते हैं। कवि कहते हैं, जिस आंगन जिस घर में वो पले हैं, बढ़े हैं, जन्म हुआ है, कहते हैं उनसे तो उनका लगाव बना हुआ है। कहते हैं कि मैं आज से इस घर आंगन से, गांव से मोह को तोड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर दे और सीधे सीधे मेरे हाथ में तलवार को थमा दे, बाएं हाथ में ध्वज को थमा दे। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। आगे कवि इसमें कहना चाहते हैं, सुमन यानी फूल, चमन यानी बागीचा, नीड़ यानी घोंसला और तृण यानी तिनका।
कवि इसमें कहना चाहते हैं, सुमन अर्पित, यानी कि फूल को मैं अपने देश की मातृभूमि पर अर्पित कर दूं, बगीचे को समर्पित कर दूं। नीड़, यह कवि का नीड़ से तात्पर्य घोंसले से नहीं है, बल्कि जिस घर, उनका जो घर है, जिस घर में वो रहते हैं, उस घर से तात्पर्य है। कवि इसमें कहना चाहते हैं कि नीड़ का तीर्ण तीर्ण समर्पित, यानी कि उनके घर का एक एक तिनका अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित है। फिर भी कवि को ऐसा लगता है कि वो अपनी मातृभूमि को कुछ और दें। ये पूरी कविता मातृभूमि के लिए समर्पित है और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब इस कविता को भली भांति समझ गए होंगे और अपनी अपनी कॉपी पर इस कविता के भावार्थ को लिखेंगे और इस पुस्तक पर दिए हुए प्रश्नों का हल करेंगे। फिर हम अगले वीडियो के साथ दूसरे दिन प्रस्तुत होंगे। बाय।